आज की इस वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन एनाटॉमी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन जो है, अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, हम बॉडी का क्या है, हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है या फिर हमारी बॉडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो ये जो हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, ये जो स्ट्रक्चर है, वो किसकी वजह से होता है? स्केलेटन की वजह से होता है। और ये जो स्केलेटन है, जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रहा है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहा है, तो ये स्केलेटन जो है किससे मिलकर बना होता है? बोन से मिलकर बना होता है, कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। जब हमारी ये बोन्स हैं, ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं तो बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं? जॉइंट बनाती हैं। तो इस तरीके से हमारी बोन्स जो हैं वो ज्वाइन होकर जब जॉइंट्स बनाती हैं तो ये इतनी सारी बोन्स जो हैं ये मिलकर हमारा स्केलेटन बना देती हैं। और अब इस स्केलेटन इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, मूवमेंट होती है। इसी स्केलेटन की वजह से हमारी बॉडी को एक सपोर्ट मिला हुआ है, एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि स्केलेटन में जो है कि बोन्स कौन कौन सी होती है, उनकी लोकेशन क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो जो ह्यूमन स्केलेटन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 206 बोन। तो ह्यूमन स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 206। तो ये 206 बोन जब ज्वाइन होती हैं तो क्या बन जाता है? ह्यूमन स्केलेटन बनता है। यही जो ह्यूमन स्केलेटन है, जो 206 बोन से मिलकर बनता है, इसको हम आगे से डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। तो जो बेबी जो है, बेबी में जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 300 होती हैं, लेकिन आफ्टर बर्थ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो बोन्स फ्यूज़ होकर एट द एंड जो बोन्स रह जाती हैं वो 206 बोन्स होती हैं। ये 206 बोन जो हैं ये आगे फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये जो एक्सियल स्केलेटन है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो होती हैं 80। एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 80 बोन। जब ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो होती हैं 126 बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स होती हैं 126। 126 प्लस 80 इज इक्वल टू 206 बोन। इस तरीके से 206 बोन को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। आज इस वीडियो में हम डिटेल से जिसको देखेंगे वो है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें जो 80 बोन्स हैं। तो इन 80 बोन्स को हम डिटेल से देखेंगे कि इनकी लोकेशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लोकेशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्विक ओवरव्यू कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आएंगी और एक्सियल स्केलेटन है क्या। एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स ऑल द बोन अलोंग द बॉडी सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस। एक्सियल स्केलेटन में वो बोन्स आएंगी जो कि आपकी बॉडी का सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस बनाएंगी। ये जो आपको स्केलेटन में ग्रीन कलर में बोन्स शो हो रही हैं, बिल्कुल सेंटर में, मिड में, एक लॉन्ग सी एक्सिस में, ये बोन्स क्या बनाती हैं? एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन की डेफिनेशन में आपने क्या बात याद रखनी है कि एक्सियल स्केलेटन बॉडी की सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस को बनाता है। अब बॉडी की जो सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस दिख रही है आपको, यानी सेंटर में एक लॉन्ग सी एक्सिस में जो इतनी भी ये बोन्स आती हैं ये एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस में कौन कौन सी बोन्स आती हैं। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में लिखा हुआ है स्कल। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका स्कल। और स्कल में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो होती हैं 29। आपने याद रखना है कि सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में हम किसको देखेंगे? स्कल को। और स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स क्या है? 29। अब इन 29 बोन्स में कौन कौन सी बोन्स आएंगी ये मैं आपको बता दूं। तो अभी मैंने कहा कि सबसे पहले हम स्कल को देखेंगे। तो स्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं क्रेनियम बोन्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं फेशियल बोन्स। फिर इसके अलावा स्कल में आती हैं जो आपके मिडिल ईयर बोन्स होती हैं, जिन्हें ईयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है। ईयर ऑसिकल्स भी इसमें आएंगी। एंड द फोर्थ वन इसमें जो आएगा वो होगी आपकी नेक में जो बोन प्रेजेंट होती है, जिसे हायोइड बोन कहते हैं।
तो इसमें हायोइड बोन भी आएगी। तो स्कल में ये 4 बोन्स, ये 4 जो आगे फर्दर इसकी डिवीजन है आती हैं, इन सब की बोन्स को जब आप इकट्ठा करेंगे तो तब वो टोटल 29 बनती हैं। तो क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑसिकल्स एंड हायोइड बोन। सो क्रेनियम में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो होती हैं 8। फेशियल में जो टोटल बोन्स यानी जो फेस आपका बनाती हैं वो होती हैं 14। क्रेनियम जो होती है ना, जो आपका स्कल बनाती हैं, ये हेड वाला पोर्शन, वो 8 होती हैं, और जो आपका फेस बनाती हैं वो 14 होती हैं। आपके ईयर ऑसिकल मीन जो आपका मिडिल ईयर है, ठीक है, उसमें जो बोन्स प्रेजेंट होती है, तो ये टोटल 6 बोन्स प्रेजेंट होती है, तो ये टोटल 6 होती हैं। 3 जो है एक कान में और 3 दूसरे कान में, और हायोइड बोन जो होती है वो 1 होती है। जब आप इन सबको काउंट करेंगे 14, 8, 6 एंड 1, तो ये टोटल आपके पास बन जाएंगी 29 बोन। तो जो आपका स्कल है उसमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 29, जिसमें कौन कौन सी बोन आएंगी? आपकी क्रेनियम, आपकी फेशियल, आपकी मिडिल ईयर की बोन्स और हायोइड बोन। स्कल के बाद में एक्सियल स्केलेटन में आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। सो ये बैक साइड पे आपको ये दिख रही है, ये क्या है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम, जिसे स्पाइनल कॉलम या फिर बैक बोन भी कहा जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो होती हैं 26 बोन्स होती हैं। देन एक्सियल स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम के बाद में आता है रिब्स। ये जो आपकी रिब्स है, ठीक है, ये जो आपकी रिब्स हैं ये कितनी होती हैं? 24 रिब्स, यानी 12 रिब्स एक साइड पे और 12 रिब्स एक साइड, यानी ये 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं रिब्स, और टोटल कितनी हो गई? 24 रिब्स। तो ये जो आपकी रिब्स हैं ये भी मिलकर क्या बनाती हैं? आपका एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। देन है एक बोन स्टर्नम, जिसे चेस्ट बोन भी कहा जाता है और इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में, यानी कि रिब्स के दरमियान में, ये आपको ये वाली बोन दिख रही होगी। इस तरीके से ये बोन होती है और इसके साथ ऐसे रिब्स अटैच होती हैं। तो ये जो सेंटर में ये जो बोन होती है इसे क्या कहते हैं? स्टर्नम या फिर चेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन। तो ये एक ही बोन होती है। सो इस तरीके से जो है एक्सियल स्केलेटन की जो 80 बोन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। स्कल में जो कि 29 है, वर्टिब्रल कॉलम में जो कि 26 होंगी, रिब्स में 24 एंड स्टर्नम या चेस्ट में एक ही बोन प्रेजेंट होगी। तो इन सब बोन को भी हम डिटेल से देखेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन का पहले बता दूं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती हैं 126 बोन, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसमें कौन सी बोन आती हैं? वो बोन्स जो कि बनाती हैं आपकी अपर एंड लोअर लिम्स। अब अपर लिम्स क्या है? सबसे पहले हम अपर लिम्स की बात करते हैं कि अपर लिम्स क्या होती हैं। तो ये जो आपका राइट आर्म है और ये है आपका लेफ्ट आर्म, तो ये राइट आर्म और लेफ्ट आर्म क्या बनाता है? आपका अपर लिम्स बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी ये राइट लेग है और ये लेफ्ट लेग है, सो राइट एंड लेफ्ट लेग मिलकर क्या बनाती हैं? आपकी लोअर लिम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो अपर लिम्स में जितनी भी बोन है, यानी कि आपके बाजुओं में राइट लेफ्ट, उसमें जितनी भी बोन्स आती हैं, इसके अलावा आपकी लोअर लिम यानी आपकी राइट एंड लेफ्ट लेग, इसमें जितनी भी बोन्स आती हैं ये मिलकर क्या बनाएंगी? आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाएंगी। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडेजेस से वर्ड याद रखें। तो ये आपका क्या बनाएगा? आपकी अपर लिम्स और आपकी लोअर लिम। और इसके अलावा इसमें क्या चीज़ आती है? शोल्डर एंड पेल्विक गर्डल। सो शोल्डर गर्डल, जैसे शोल्डर गर्डल को पेक्टोरल गर्डल भी कहा जाता है। शोल्डर गर्डल का अनदर नेम क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल। अब अगर आप इस पिक्चर में देखें, जैसे पेंडिकुलर स्केलेटन वाली पिक्चर में, तो यहाँ पर ये वाला जो सेंटर में आता है ये तो आपको पता है ये है एक्सियल स्केलेटन। ये जो जस्ट ग्रीन कलर में जो आपको शो हो रहा है ये क्या है? अपेंडिकुलर, जो कि आपके अपेंडेजेस बना रहा है अपर एंड लोअर लिम्स को। अब ये जो आपकी अपर लिम्स हैं, आपके बाजू, ये किसके साथ अटैच है? यहाँ से एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच है। तो ये जो आपकी अपर लिम्स हैं, ठीक है, आपकी अपर लिम्स किसके साथ अटैच है? एक्सियल स्केलेटन के साथ ये क्या है? अटैच है। तो ये एक्सियल स्केलेटन के साथ कैसे अटैच है? विद द हेल्प ऑफ शोल्डर और पेक्टोरल गर्डल। सो शोल्डर गर्डल या ये जो पेक्टोरल गर्डल है ये क्या करता है?
कि जो आपके अपर लिम्स हैं, यानी आपकी राइट आर्म और आपकी लेफ्ट आर्म, इसको किसके साथ अटैच करता है, किसके साथ जोड़ेगा, एक्सियल स्केलेटन के साथ। तो जो चीज़ आपके अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल या फिर शोल्डर गर्डल। सेम इसी तरीके से जो आपकी लोअर लिम्स हैं, लोअर लिम्स मीन आपकी राइट लेग और आपकी लेफ्ट लेग। तो ये जो आपकी राइट एंड लेफ्ट लेग है ये भी तो किसके साथ अटैच है, ये भी अटैच है एक्सियल स्केलेटन के साथ। तो आपकी जो राइट एंड लेफ्ट लेग है ये जो अटैच है इस एक्सियल स्केलेटन के साथ, तो ये किसकी हेल्प से अटैच होती है, पेल्विक गर्डल के जरिए। तो पेल्विक गर्डल क्या करता है, आपकी लोअर लिम्स को अटैच करता है आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 126 बोन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आज इस लेक्चर में हम डिटेल से जो देखेंगे वो एक्सियल स्केलेटन होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 80। सो एक्सियल स्केलेटन जो कि आपकी बॉडी की सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस को बनाता है। तो एक्सियल स्केलेटन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको देखेंगे, स्कल को। और स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 29 बोन्स। तो ये जो स्कल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं 29, स्कल कहाँ पर रेस्ट करता है, अपर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सो अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो ये आपका स्कल है, तो यहाँ पर नीचे क्या प्रेजेंट होगी, आपकी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी। तो वर्टिब्रल कॉलम का ये जो ऊपर वाला एंड है, अपर एंड, यहाँ पर ये जो चीज़ रेस्ट कर रही है ये क्या है, आपका स्कल है। और ये स्कल क्या करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन में जो भी चीज़ें आती हैं, इसके अलावा जो आपके फेस के स्ट्रक्चर हैं उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कल के इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा, आपका ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो ये जो स्कल बोन्स हैं ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये आपका फेस है तो फेस के स्ट्रक्चर को, आपकी आईज को, ठीक है, आपकी नेजल कैविटी है इनसाइड, आपकी ओरल कैविटी है, तो इन सब स्ट्रक्चर्स को क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब ये जो स्कल की 29 बोन्स हैं इसको आगे से डिवाइड किया जाता है कुछ कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। वो क्या क्या है, सबसे पहले है स्कल में आती हैं आपकी क्रेनियल बोन्स। तो स्कल में जो फर्स्ट बोन आएगी वो क्या है, क्रेनियम बोन। सो क्रेनियम बोन्स टोटल कितनी होती हैं, ये होती हैं 8 बोन। तो ये जो आपको ये कलरफुल एरिया जो शो हो रहा है, ये वाला जो आपकी हेड बना रहा है, आपकी स्कल वाला हेड वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। और क्रेनियम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 8। सेकेंड है फेशियल बोन्स। तो ये जो आपकी फेस बना रही हैं जो बोन्स, ये होती हैं फेशियल बोन। और ये टोटल कितनी होती हैं, 14 बोन्स ये होती हैं। थर्ड इसमें आ जाता है स्कल में मिडल ईयर बोन्स, या जिसे ईयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है। ईयर ऑसिकल्स, ऑसिकल्स का मतलब होता है टाइनी बोन्स, छोटी छोटी बोन्स। जो आपका ईयर होता है, ईयर के 3 पार्ट्स देखे थे हम लोगों ने, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। सो जो मिडल ईयर होता है इसमें प्रेजेंट होती हैं ये बोन्स जिन्हें ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है। ये टोटल 6 बोन्स होती हैं, यानी 3 जो होती हैं वो एक कान में प्रेजेंट होती हैं और 3 बोन्स दूसरे कान में प्रेजेंट होती हैं। और एक बोन जो कि आपकी नेक में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं हाइवॉइड बोन। तो ये चारों जो हैं ये किस में आती हैं, आपके स्कल में, ठीक है। तो स्कल में जो आपकी स्कल बोन है, जो टोटल 29 बोन्स होती हैं, इसको फर्दर 4 में डिवाइड किया जाता है, क्रेनियल, फेशियल, ईयर ऑसिकल्स एंड हाइवॉइड बोन। तो सबसे पहले जो स्कल में हम बोन्स जिसको पढ़ेंगे वो है क्रेनियल बोन्स, जो कि टोटल कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। सो क्रेनियल बोन्स आर 8 बोन दैट फॉर्म द क्रेनियल कैविटी। सो ये जो क्रेनियल बोन्स हैं जो कि 8 होती हैं, ये क्या बनाती हैं, क्रेनियल कैविटी, जिसमें आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। सो क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्रंटल बोन। सबसे पहली बोन क्या है, फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन जो है ये एक ही होती है, ठीक है, एक ही बोन है। ये जो आपको येलो कलर में यहाँ पर शो हो रही है ये वाली बोन, ये क्या है, फ्रंटल बोन। सो फ्रंटल बोन जो कि आपका फोरहेड बनाती है, ये जो आपका माथा होता है, फोरहेड, ये जो बोन बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन। सो इस पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एक एंटीरियर व्यू। एंटीरियर मीन सामने से अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरीके से फ्रंटल बोन दिखेगी। ये क्या है, आपकी फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन को फ्रंटेल भी कहा जाता है, फ्रंटल बोन को फ्रंटेल भी कहा जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटेल। और फ्रंटल बोन कैसी होती है, ये एक
अनपेयर्ड बोन होती है। हमेशा याद रखना है, फ्रंटल बोन क्या होती है? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मीन सिंगल है, तो ये एक ही बोन आपको ये दिख रही है, ये क्या है? सिंगल बोन है। और ये जो फ्रंटल बोन है ये आपका फोरहेड बनाती है, यानी जो आपका फोरहेड है वो किस बोन से मिलकर बना होता है? फ्रंटल बोन से। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो एंटीरियर एंड सुपीरियर पोर्शन है स्कल का, कौन सा पोर्शन? एंटीरियर एंड सुपीरियर पोर्शन जो स्कल का है वो किस बोन से मिलकर बना होता है? आपकी फ्रंटल बोन से बना होता है। तो ये देखिए एंटीरियर मीन सामने वाला, और ये थोड़ा बहुत देखिए ऊपर की तरफ भी है, तो इसका मतलब एंटीरियर और सुपीरियर जो पोर्शन होता है आपके स्कल का वो कौन सी बोन बनाती है? सो उस बोन का नाम क्या है? फ्रंटल बोन। सो फ्रंटल बोन जो है ये आपके फोरहेड को सपोर्ट करती है, और ये जो आपकी आई सॉकेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? ये जो आपकी आई सॉकेट्स हैं इनका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कौन बनाती है? फ्रंटल बोन बनाती है। सो अगर आप यहाँ पे 3D मॉडल में देखें तो ये जो आपको येलो कलर में बोन शो हो रही है, ठीक है, ऊपर टॉप पे आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है फ्रंटल बोन, ये जो आपको येलो कलर में बोन शो हो रही है फ्रंट पे, फोरहेड पे, सो ये बोन क्या है? आपकी फ्रंटल बोन है। सो अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये वाली, ये जो आपको येलो कलर में शो हो रही है जो कि फोरहेड बना रही है, ये क्या होती है? आपकी फ्रंटल बोन, ठीक है। ये अनपेयर्ड बोन होती है, इसको फ्रंटेल भी कहा जाता है, और ये एक फ्लैट बोन होती है। एंटीरियर यानी आगे वाला, और ये जो ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन है सुपीरियर पोर्शन बनाती है आपके स्कल का, और इसका काम क्या है? सपोर्ट करना हेड के स्ट्रक्चर को अंदर, क्योंकि इसके पीछे आपका ब्रेन प्रेजेंट है तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, आपकी आईज या नेजल पैसेजवे ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसे हम कहते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के बाद में नेक्स्ट जो बोन है वो है ऑक्सीपिटल बोन। सो ऑक्सीपिटल बोन अगर हम नीचे ये डायग्राम में देखें तो ये जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रही है ये बोन क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन क्या बनाती है? बैक ऑफ द हेड, आपके हेड का, आपके स्कल की जो बैक वाली साइड है यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटल बोन। सो इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये आपको दिख रहा है एक लेटरल व्यू। लेटरल मीन साइड से अगर आप देखें तो आपको इस तरीके से ये जो दिख रही है साइड से आपको ऐसे दिखेगी ऑक्सीपिटल बोन, जो कि आपकी स्कल की क्या बना रही है? बैक, यानी आपके स्कल का जो बैक है, या फिर आप कह सकते हैं स्कल की जो बेस है, ठीक है, बैक एंड बेस जो आपके स्कल की है उसको कौन बनाती है? कौन सी बोन? ऑक्सीपिटल बोन। और याद रखिएगा ये ऑक्सीपिटल बोन भी कैसी बोन होती है? अनपेयर्ड बोन। अनपेयर्ड का क्या मतलब है? कि ये भी सिंगल होगी, एक ही बोन प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर नीचे क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है ऐसे, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रही होती है? इंसर्कल कर रही होती है, उसको सराउंड कर रही होती है। तो ऑक्सीपिटल बोन जो है ये क्या बनाती है? जो पोस्टीरियर वॉल है, यानी ये जो बैक वाली, जो आपकी बैक है स्कल की और बेस है उसमें जो बोन प्रेजेंट होती है, ये बोन, इसका नाम क्या होता है? इस बोन का नाम होता है ऑक्सीपिटल। तो ये आपको एक पोस्टीरियर व्यू दिख रहा है, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो है लेटरल व्यू। सो पोस्टीरियरली देखें तो इस तरीके से आपको ऑक्सीपिटल बोन दिखेगी, और अगर आप साइड से देखें तो ये आपको जो बोन दिख रही है इसका नाम क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। और ये ऑक्सीपिटल बोन क्या होती है? ये होती है अनपेयर्ड बोन, यानी कि ये भी सिंगल बोन होती है। और ये ऑक्सीपिटल बोन का भी फंक्शन यही है कि ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि जो विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं ब्रेन में उसको प्रोटेक्ट करेगी, और इसके अलावा ये एज ए कनेक्टिंग पाथवे काम करेगी बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इस पिक्चर में ये आपको ये पर्पल कलर में शो हो रही है, जो पर्पल कलर में है देखें, ये फ्रंट में जो प्रेजेंट है, ये येलो कलर में, ये क्या है? फ्रंटल बोन। अगर हम इसको बैक साइड से देखें स्कल को, तो स्कल की बैक पे ये जो आपको बोन शो रही है, टॉप पे लिखा भी हुआ है, ये क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। सो ये पर्पल कलर में क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। सो यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये क्या है? आपकी ऑक्सीपिटल बोन, जो कि स्कल की क्या बनाती है? बेस या बैक, पोस्टीरियर वॉल बनाती है। उस बोन का नाम क्या होता है? ऑक्सीपिटल बोन। सो नेक्स्ट बोन है पैराइटल बोन। सो पैराइटल बोन जो है ये भी होती हैं 2। अब यहाँ पर अगर आप पिक्चर में देखेंगे जो आपको ब्लू कलर में शो हो रही है, ये बोन क्या है? पैराइटल बोन है। सो पैराइटल बोन जो होती है ये क्या बनाती है? टॉप, ये जो आपका पूरा स्कल है इसकी ये जो टॉप है, यानी सबसे ऊपर वाला जो स्कल का रूफ है, छत है, और इसके अलावा ये जो थोड़ी बहुत साइड्स भी देखेंगे, साइड्स आ गई, और ये ऊपर वाला सारा क्या आ गया? इसका टॉप
रूफ आ गया। तो स्कल की टॉप एंड साइड जिस बोन से बनी होती है उस बोन का नाम क्या है? पैराइटल बोन। और ये पैराइटल बोन पेयर्ड होती हैं। पेयर्ड मीन ये 2 होती हैं, 2 बोन्स, एक राइट साइड पे ऊपर सर में और एक लेफ्ट साइड में होगी। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाली आपको एक लेटरल व्यू दिख रही है। साइड व्यू में अगर आप देखें तो ये देखिए बिल्कुल जो आपके हेड की ये जो साइड है, ठीक है, ये साइड भी आ गई और ये जो टॉप वाला पोर्शन है वो जो बोन बनाती है, यानी कि आपके जो स्कल है उसका टॉप एंड साइड, आपके हेड की जो टॉप है और साइड है वो बोन जो बनाती है उस बोन का नाम क्या होता है? पैराइटल बोन। उस बोन का नाम क्या है? पैराइटल बोन। और याद रखिएगा पैराइटल बोन क्या होती हैं? P फॉर पैराइटल एंड P फॉर पेयर्ड। ऐसे याद कर लें कि ये पेयर्ड होती हैं। पेयर्ड मीन कि ये 2 बोन्स होगी, एक जैसे देखें ये आपको दिख रही है, एक ये राइट साइड पे और एक ये लेफ्ट साइड पे। ये आपको एक सुपीरियर व्यू दिख रहा है कि अगर आप ऊपर से देखें सुपीरियरली तो आपको कैसे दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा कि ये आपके हेड का क्या बना रही है? टॉप बना रही है। पैराइटल बोन से आपकी हेड का क्या बना हुआ है? टॉप बना हुआ है। और अगर आप साइड से देखें तो ये देखें साइड्स भी बना रही है आपके हेड का। इसी तरीके से अगर आप एंटीरियरली देखें, अगर सामने से अगर आप देखें इस पैराइटल बोन को तो ये इस तरीके से आपको दिखेगी। तो पैराइटल बोन पेयर्ड में होती है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या होती है? बायलेटरल पेयर्ड बोन होती है। ये क्या होती है? बायलेटरल पेयर्ड बोन। बायलेटरल का क्या मतलब होता है? कि दोनों साइड पे है, ये राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। और ये आपके स्कल का क्या बनाती है? साइड्स एंड रूफ, या फिर आप इसको ले सकते हैं लेटरल एंड सुपीरियर ऑफ द क्रेनियम जो बोन बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? पैराइटल बोन। और ये पैराइटल बोन क्या करती है? जो कि आपके ब्रेन का राइट एंड लेफ्ट पैराइटल लोब होता है इसको प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि उसका किस में रोल होता है? सेंसेशन में रोल होता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में रोल होता है। तो ये उस लोब को प्रोटेक्ट करने का काम करती है पैराइटल बोन। सो अब हम देखते हैं पैराइटल बोन को। सो ये फ्रंट में तो आ गई फ्रंटल बोन, बैक साइड पे ये पर्पल वाली आ गई ऑक्सीपिटल बोन। ये जो आपको ऑरेंज कलर में शो हो रही है ये वाली बोन, अगर मैं इसको ये वाइट कलर में करके शो करूं तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है? पैराइटल बोन। तो इसका मतलब है ये जो ऑरेंज कलर में आपको ये बोन शो हो रही है, अब ये देखिए इसने थोड़ा बहुत इस ऑरेंज कलर वाली बोन ने आपकी स्कल या हेड की साइड्स भी बनाई हुई है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। और अगर आप इसको सुपीरियरली देखें ऊपर से तो इसने देखें आपके जो स्कल का टॉप है वो भी बनाया हुआ है। तो इसीलिए पैराइटल बोन आपकी जो टॉप है और साइड है हेड की वो बनाती है आपकी क्या? पैराइटल बोन। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपकी पैराइटल बोन जिसने साइड्स भी बनाई हुई हैं आपके स्कल की। इसी तरीके से ये राइट साइड पे है, सेम ये आपकी क्या होगी? तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे भी है। और ये देखिए इसने आपके स्कल का जो ऊपर वाला पोर्शन है टॉप वो भी बनाया हुआ होता है। तो ये है पैराइटल बोन जो कि पेयर्ड में होती है। पैराइटल के बाद में नेक्स्ट जो बोन है वो है टेम्पोरल बोन। सो टेम्पोरल बोन्स कहाँ पे हैं? ये पेयर्ड में है, यानी ये भी 2 बोन्स होंगी टेम्पोरल बोन। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर में बोन शो हो रही है ये वाली, ये क्या है? टेम्पोरल बोन। सो टेम्पोरल बोन जो होती है ये क्या बनाती है? जो लोअर लेटरल वॉल है स्कल की, नहीं एक तो ये ऊपर वाली साइड्स थी ना, तो ये जो थोड़ा नीचे करके कान के ऐसे बिल्कुल ऊपर करके ये जो आपको साइड्स पे दिख रही हैं ये वाली साइड पे, ये बोन क्या है आपकी? टेम्पोरल बोन है। और ये भी पेयर्ड होती हैं, यानी कि ये भी 2 होती हैं। सो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या है? आपकी टेम्पोरल बोन है। सो ये बोन जो आपको दिख रही है इसका नाम क्या है? टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल बोन जो होती है ये भी क्या होती हैं? 2, यानी कि ये भी आपको पेयर्ड में दिखेंगी, ये पेयर्ड बोन है। और ये क्या बनाती हैं? लोअर लेटरल वॉल ऑफ स्कल। ये क्या बनाती हैं? लोअर लेटरल वॉल ऑफ स्कल। तो आपकी स्कल की जो लोअर लेटरल वॉल है वो किस बोन से मिलकर बनी होती है? टेम्पोरल बोन से। लेटरल मीन साइड्स, तो ये जो नीचे वाली साइड्स हैं स्कल की वो किस बोन से मिलकर बनी होती हैं? टेम्पोरल बोन से। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो स्कल की साइड और बेस है वो जो बोन बनाती है उसका नाम क्या है?
टेम्पोरल बोन। और ये टेम्पोरल बोन क्या करती है, जो ब्रेन का टेम्पोरल लोब है उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो कि आपके ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स, उनको प्रोटेक्ट करती है। और अगर ये आपकी टेम्पोरल जो बोन है ये डैमेज हो जाए तो इससे हो सकता है कि हियरिंग लॉस भी हो जाए। सो अगर हम 3D मॉडल में देखें तो ये जो आपको ग्रीन कलर में बोन शो हो रही है, ये क्या है, टेम्पोरल बोन। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेम ये इस साइड भी है, ये ग्रीन कलर में, तो ये क्या है आपकी टेम्पोरल बोन। तो ये राइट साइड पे भी होगी टेम्पोरल बोन और लेफ्ट साइड पे भी होगी। सो ये जो आपकी टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन क्या बनाती है, लोअर लेटरल वॉल्स ऑफ द स्कल। नेक्स्ट बोन है स्फीनॉइड बोन। सो स्फीनॉइड बोन जो है ये भी एक होती है, यानी कि ये भी अनपेयर्ड है। आपको टेम्पोरल बोन के बिल्कुल आगे ये पिंक कलर की जो बोन शो हो रही है, ये क्या है आपकी स्फीनॉइड बोन। और स्फीनॉइड बोन भी क्या होती है, ये अनपेयर्ड है, यानी कि ये भी एक ही बोन प्रेजेंट होगी। सो ये जो आपको बोन दिख रही है ये क्या है, स्फीनॉइड बोन है। सो ये है स्फीनॉइड बोन का लेटरल व्यू और ये है स्फीनॉइड बोन का एंटीरियर व्यू, यानी अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगी, और अगर आप लेटरल यानी साइड में देखेंगे तो आपको जो स्फीनॉइड बोन है वो कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये जो स्फीनॉइड बोन है इसमें सबसे पहली चीज़ कि स्फीनॉइड बोन क्या होती है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड मीन कि ये एक ही बोन है, सिंगल बोन है। और ये क्या बनाती है, बैक ऑफ द आई सॉकेट। ये आपके आगे आई सॉकेट है ना, तो आई सॉकेट के बिल्कुल पीछे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि स्फीनॉइड बोन कहाँ पर होती है, बिहाइंड द आई, यानी कि ये कहाँ पर होगी, आंखों के बिल्कुल पीछे, बिहाइंड द आई, या फिर बिहाइंड द आई सॉकेट, जो आपकी आई सॉकेट है उसके बिल्कुल पीछे करके प्रेजेंट होगी। एंटीरियर टू द टेम्पोरल बोन। अब यहाँ पर देखें ये वाली बोन क्या थी, टेम्पोरल बोन, तो टेम्पोरल बोन के बिल्कुल आगे है, तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, एंटीरियर टू टेम्पोरल बोन, के टेम्पोरल बोन के बिल्कुल आगे करके ये प्रेजेंट होगी। एंड बेस ऑफ द क्रेनियम, क्योंकि ये स्कल की बेस है ना, तो ये क्रेनियम की बेस को बनाती है, तो इस बोन को हम क्या कहते हैं, स्फीनॉइड बोन। सो स्फीनॉइड बोन के बारे में क्या बात याद रखनी है कि ये एक तो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड मीन कि ये एक ही बोन है, और ये क्या बनाती है, अगर एंटीरियर में अगर हम देखें तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगी। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, बिहाइंड दी आई सॉकेट। ये जो आपकी आई सॉकेट्स हैं इसके बिल्कुल पीछे, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आई सॉकेट है, इसके पीछे है। और एंटीरियर टू दी टेम्पोरल बोन, तो ये आपकी टेम्पोरल बोन थी, इसके बिल्कुल आगे करके जो प्रेजेंट है वो क्या है, स्फीनॉइड बोन। और ये जो स्फीनॉइड बोन होती है इसकी अगर आप शेप देखें तो इसकी शेप ऐसे आपको कुछ बटरफ्लाई शेप इसकी दिखेगी, या बैट शेप की ये होती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, ये नेज़ल कैविटी है ना, नोज़ आपका, तो नेज़ल कैविटी की जो टॉप है यानी ऊपर वाला हिस्सा इसके बिल्कुल पीछे, बिहाइंड प्रेजेंट होती है। राइट साइड से स्ट्रेच होती है और लेफ्ट साइड तक ऐसे बटरफ्लाई सी शेप्ड बना देती है। और यहाँ पर पीछे क्या है आपकी ऑक्सीपिटल बोन, तो ऑक्सीपिटल बोन के सामने प्रेजेंट है, इन फ्रंट पे प्रेजेंट है। और ये जो मिडल है आपके स्कल का, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये आगे क्या है, फ्रंटल बोन है, और ये पीछे क्या है, टेम्पोरल बोन है। तो फ्रंटल और टेम्पोरल बोन के दरमियान में जो बोन प्रेजेंट है, सो वी कैन से दैट इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द स्कल बिटवीन फ्रंटल एंड टेम्पोरल बोन। तो फ्रंटल और टेम्पोरल बोन के दरमियान में जो बोन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्फीनॉइड बोन। और ये स्फीनॉइड बोन क्या करती है, ये भी एक अटैचमेंट साइट देती है कि इसके साथ मसल्स अटैच हो सकें, वो मसल जो कि आपको च्यूइंग में हेल्प करते हैं यानी मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, उनके लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है। सो इस बोन का नाम क्या है, स्फीनॉइड बोन। सो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये फ्रंट पे क्या है आपका आई सॉकेट, तो इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर ये जो अभी मैंने व्हाइट कलर में किया है ये क्या है, स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन के विंग्स होते हैं, ग्रेटर विंग वगैरह, तो वो डिटेल स्ट्रक्चर है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो आपको बैक साइड में आंखों के यानी कि बिहाइंड द आई सॉकेट, बैक ऑफ द आई सॉकेट पे जो दिख रहा है, और ये क्या है आपकी टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ग्रीन कलर में टेम्पोरल बोन के बिल्कुल आगे ये छोटा सा जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये क्या है आपका, ये है स्फीनॉइड बोन। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आ गई आपकी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के आगे आपको ब्लू कलर में पोर्शन शो हो रहा है, देखिए ये इनसाइड भी है, तो इसका मतलब कि ये आई सॉकेट के ऐसे पीछे करके प्रेजेंट होता है, और साइड से देखें तो आपको ये इतना सा शो होगा।
तो ये जो बोन है ये क्या है, आपकी स्फिनॉइड बोन है। और ये स्फिनॉइड बोन भी क्या होती है, ये सो इट इज सिंगल और अनपेयर्ड बोन। तो ये ब्लू कलर में आपको जो शो हो रही है ये क्या है, स्फिनॉइड बोन। नेक्स्ट बोन है एथमॉइड बोन। और एथमॉइड बोन भी क्या होती है, ये भी सिंगल बोन है, यानी कि भी अनपेयर्ड बोन है। अब अगर आप यहाँ आईज में देखें तो ये आपको ये रेड कलर में, ये थोड़ा सा रेड कलर में आपको जो बोन शो हो रही है ये क्या है, एथमॉइड बोन। और ये एथमॉइड बोन भी क्या होती है, अनपेयर्ड बोन होती है। सो जो एथमॉइड बोन है ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। कहाँ पर प्रेजेंट होगी, जो नेजल कैविटी का जो रूफ है वहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होगी वो क्या है, एथमॉइड बोन। तो ये आपका नोज है, ठीक है, नेजल कैविटी इसके टॉप पे, ये जो आपको ग्रीन कलर में बोन शो हो रही है ये क्या है, एथमॉइड बोन है। बिटवीन द टू ऑर्बिटल कैविटीज, सो ये एक आई ऑर्बिट है, ये दूसरा आई ऑर्बिट है, तो बिटवीन द टू ऑर्बिटल कैविटीज, ये दो ऑर्बिटल कैविटीज हैं, इनके दरमियान में यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होगी उसका नाम क्या है, एथमॉइड बोन। सो एथमॉइड बोन, जो एथमॉइड बोन है ये अनपेयर्ड होती है, यानी ये एक ही बोन है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, मिड लाइन ऑफ द एंटीरियर क्रेनियम। सो ये क्रेनियम जो है उसका जो अगर एंटीरियर में देखें तो ये जो मिड लाइन है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड एट द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी है, आपका नोज है, इसके बिल्कुल रूफ पे, छत पे, एंड बिटवीन द टू ऑर्बिटल कैविटीज, और दो ऑर्बिटल कैविटीज के बिल्कुल दरमियान में जो बोन प्रेजेंट होती है वो क्या है, एथमॉइड। सो एथमॉइड क्या करती है, आपकी नेजल कैविटी को आपके ये ऊपर जो ब्रेन है इससे क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। सो इस बोन का नाम क्या होता है, एथमॉइड बोन। सो हम इस 3D मॉडल में देखते हैं कि एथमॉइड बोन कहाँ पर है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो आपको बिल्कुल आइज के सेंटर में अंदर की तरफ करके, ये जो आपको अभी मैंने वाइट कलर में करके डॉट से शो किया, ये वाली, ये क्या है आपकी एथमॉइड बोन। तो ये एक अनपेयर्ड यानी एक सिंगल बोन होती है, ठीक है, मिड लाइन में एंटीरियर क्रेनियम, ये जो आगे वाला क्रेनियम इसके बिल्कुल मिड लाइन में प्रेजेंट होगी। और ये एथमॉइड बोन क्या बनाती है कि आपकी ये जो नेजल कैविटी आगे आपका नोज है ना, तो नोज के बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, नेजल कैविटी के टॉप पे, रूफ पे है। और ये जो दो ऑर्बिटल कैविटीज हैं आपकी, दो आइज की, ये जो जहाँ पे आइज प्रेजेंट है, ये जो ऑर्बिटल कैविटी है इसके बिल्कुल मिड में करके जो बोन प्रेजेंट है वो क्या है, एथमॉइड बोन। सो यहाँ पर आपको ये जो बोन दिख रही है ये वाली, ये बोन क्या है, एथमॉइड बोन। तो एथमॉइड बोन क्या बनाएगी, रूफ ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बिल्कुल रूफ पे ये प्रेजेंट है, एंड बिटवीन द टू ऑर्बिटल कैविटीज, और दो ऑर्बिटल कैविटीज के दरमियान में जो बोन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एथमॉइड बोन। सो स्कल में होती हैं 8 बोन्स। तो वो कौन किसी हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड एंड एथमॉइड। तो अगर आप इसको काउंट करें तो फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड मीन कि ये एक एक हैं, तो ये फ्रंटल और ऑक्सीपिटल ये एक ही हैं, अनपेयर्ड हैं। जबकि पेराइटल और टेम्पोरल ये भी क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, पेयर्ड हैं। पेयर्ड मीन कि ये दो प्रेजेंट हैं, जबकि स्फिनॉइड और एथमॉइड भी अनपेयर्ड हैं। तो अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये टोटल आपके पास कितनी बोन्स बन गई, 8। तो क्रेनियल बोन्स टोटल कितनी होती हैं, ये होती हैं 8 बोन्स। और इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर लें, स्टेप ऑफ से। तो आप ये निमोनिक याद करें, स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ से कैसे, एस फॉर स्फिनॉइड, टी फॉर टेम्पोरल, ई फॉर एथमॉइड, पी फॉर पेराइटल। तो ये जो पहली चारों हैं ये इससे उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्टेप। एंड नेक्स्ट क्या है, ओ एफ ऑफ। सो ओ एफ ऑफ को ऐसे याद रखें, ओ फॉर ऑक्सीपिटल एंड एफ फॉर फ्रंटल बोन। या फिर आप इसको एक और निमोनिक से याद कर सकते हैं, पेस्ट ऑफ से। सो पेस्ट ऑफ से भी आप इसको याद कर सकते हैं, पी फॉर पेराइटल, ई फॉर एथमाइड, एस फॉर स्फिनॉइड, टी फॉर टेम्पोरल, ओ फॉर ऑक्सीपिटल एंड एफ फॉर फ्रंटल। और सबसे जो आसान निमोनिक है जो कि मैं आपको बताऊंगी इन दोनों से भी, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि इनमें से पेयर्ड बोन कौन सी हैं और अनपेयर्ड कौन सी हैं, तो वो निमोनिक है सूफी पीटी। आप इसको ऐसे याद कर लें, सूफी पीटी। तो ये बहुत आसान है। अब आपको पता है कि पेराइटल ये वाली और दूसरी क्या है, टेम्पोरल, ये दो वाहिद बोन है जो कि दो प्रेजेंट हैं, एक राइट और एक लेफ्ट पे, यानी कि ये पेयर्ड है।
तो आप इसको ऐसे याद कर लें पीटी। और जो आपकी स्फिनॉइड बोन है, ऑक्सीपिटल है, फ्रंटल अरिथमाइड, ये क्या है, अनपेयर्ड है, सिंगल है। तो ये निमोनिक बेस्ट है सूफी पीटी, आप इसको इससे याद करें तो सूफी पीटी से आपको ये सही से याद हो जाएगा। स्फिनॉइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, इथमॉइड, पैराइटल एंड टेम्पोरल। सो स्कल में टोटल कितनी बोन्स थी, 29 में से, ठीक है, स्कल में टोटल 29 बोन्स थी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसको देखा, क्रेनियम बोन्स को, जो कि टोटल कितनी थी, 8। अब हम सेकंड देखने लगे हैं फेशियल बोन, जो कि आपका फेस बनाती हैं, और ये टोटल कितनी होती हैं, ये होती हैं 14 बोन्स। तो सबसे पहले आपको दिख रही है नेजल बोन। सो नेजल बोन कितनी होती हैं, नेजल बोन जो कि आपके फेस में आती है, फेशियल बोन्स में। तो नेजल बोन्स भी पेयर्ड में होती हैं, पेयर्ड में मीन कि ये भी 2 होंगी। तो ये जो आपको पिंक कलर में शो हो रही है यहाँ पे, ये वाली और ये वाली, तो ये क्या है, आपकी नेजल बोन है। सो नेजल बोन जो है वो क्या बनाती हैं, ब्रिज ऑफ द नोज, नोज का ये जो सुपीरियर वाला पार्ट है, नोज का जो ऊपर वाला पार्ट है, वो जो बनाती है, उस बोन का नाम क्या है, नेजल बोन। सो इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये जो आपको ग्रीन कलर में बोन शो हो रही है, ये क्या है, आपकी नेजल बोन। सो ये बोन क्या है, नेजल बोन। और नेजल बोन क्या बनाती है, ब्रिज ऑफ द नोज, जो नोज का सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, जो सुपीरियर पार्ट है आपके नोज का, वो जो बोन बनाती है उसका नाम क्या है, नेजल बोन। सो अगर हम 3D में देखें तो यहाँ पर ये जो आपको फ्रंट में ऑरेंज कलर की बोन, जिसको अभी मैंने व्हाइट कर दिया है, ये फ्रंट में ऑरेंज कलर की जो आपको बोन दिख रही है, ये क्या है, नेजल बोन। सो ये वाली जो आपकी नोज का रूफ बना रही है, टॉप बना रही है, ऊपर वाला पोर्शन, इस बोन का नाम क्या है, नेजल बोन। नेक्स्ट बोन क्या है, जाइगोमैटिक बोन और चीक बोन। ये क्या होती हैं, ये भी 2 है, यानी कि ये भी पेयर्ड में प्रेजेंट होंगी। तो ये जो आपको पर्पल कलर में शो हो रही है बोन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड भी, इसको चीक बोन, जो आपकी चीक्स बना रही है, चीक की प्रोमिनेंस, उस बोन का नाम क्या है, जाइगोमैटिक बोन। सो ये जो बोन आपको दिख रही है, ये बोन क्या है, जाइगोमैटिक बोन। और जाइगोमैटिक बोन को चीक बोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बोन है लैक्रिमल बोन, जो कि होती हैं 2। तो ये आपको आईज में, आईज के बिल्कुल पास ये जो ब्लू कलर में राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे ये जो बोन दिख रही है, इसका नाम क्या है, लैक्रिमल बोन। और लैक्रिमल बोन्स भी कितनी होती हैं, पेयर्ड में होती हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड। सो इस पिक्चर में आपको जो बोन शो हो रही है, ये क्या है, लैक्रिमल बोन। और ये क्या होती हैं, पेयर्ड में होती हैं, यानी कि ये 2 बोन्स होती हैं। और लैक्रिमल बोन बनाती क्या है, मीडियल पार्ट ऑफ द आई सॉकेट। सो ये आपने याद रखना है, लैक्रिमल बोन क्या बनाती हैं, मीडियल पार्ट। मीडियल पार्ट किस चीज़ का, जो आपकी आई सॉकेट है उसका जो मीडियल पार्ट बनाती है, उस बोन का नाम क्या है, लैक्रिमल। तो ये देखिए, ये आपके आई ऑर्बिट है, ये वाला और ये वाला, इसकी ये जो मीडियल वाली है, ये वाली और ये वाली, ये जो बनाती है बोन, उसका नाम क्या है, लैक्रिमल बोन। तो यहाँ पर आपको देखिए मीडियली ग्रीन कलर में शो भी हो रही है, लेटरल व्यू में आपको ज़्यादा क्लियर है कि जो आपको बिल्कुल मिड में, ठीक है, मीडियल पार्ट जो है आई सॉकेट का, यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या होता है, लैक्रिमल बोन। सो अगर हम इसको 3D मॉडल में देखें तो ये जो आपको पर्पल कलर में बोन शो हो रही है, ये आई ऑर्बिट के बिल्कुल सेंटर में, ये पर्पल कलर में जो बोन है, ये क्या है, लैक्रिमल बोन। सेम आपको लेफ्ट साइड पे भी ये पर्पल दिख रही है, तो ये आंखों के अंदर ये जो पर्पल कलर का एरिया है, ये क्या है, आपकी लैक्रिमल बोन। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आंखों के अंदर ये जो पर्पल कलर के एरिया में आपको जो बोन शो हो रही है, ये है लैक्रिमल बोन। सो लैक्रिमल बोन जो है वो किधर प्रेजेंट होती है, मीडियल पार्ट ऑफ द आई सॉकेट। लैक्रिमल बोन के बाद जो नेक्स्ट बोन है वो है पैलाटाइन बोन। सो पैलाटाइन बोन्स भी जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 बोन्स होती हैं आपकी पैलाटाइन बोन। तो ये जो आपको रेड कलर में शो हो रही है, ये वाली और ये वाली, तो ये जो रेड कलर में बोन है, ये क्या है, पैलाटाइन बोन है। सो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये जो बोन आपको शो हो रही है, ये क्या है, पैलाटाइन बोन है। सो पैलाटाइन बोन क्या बनाती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। सो जो पैलाटाइन बोन है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये जो आपको दिख रही है, ये बोन क्या है, पैलाटाइन बोन। सो पैलाटाइन बोन क्या बनाती है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ माउथ। तो आपके माउथ का अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है, माउथ का पोस्टीरियर पार्ट और ये उसका रूफ है, यानी छत वाले पार्ट। तो यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होगी पीछे और ऊपर की तरफ, वो क्या होगी, पैलाटाइन बोन। और ये पैलाटाइन बोन क्या बना रही है, इसके अलावा ये कहाँ पर लोकेटेड है, फ्लोर एंड
लेटरल वॉल ऑफ नोज। तो आपके जो नोज़ का फ्लोर है, देखिए ऊपर नोज़ है ना, तो नोज़ का ये वाला क्या होगा, एरिया फ्लोर होगा, क्योंकि टॉप तो नोज़ का ये होगा ना, नेज़ल कैविटी का फ्लोर। तो ये जो जो उसका रूफ है, तो ये नेज़ल कैविटी का जो क्या है, फ्लोर, और ये जो इसकी लेटरल साइड्स हैं, यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होगी उसका नाम क्या होगा, पैलेटाइन बोन। सो पैलेटाइन बोन के बारे में क्या बात याद रखती हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। आपके जो रूफ है माउथ का, ठीक है, माउथ का ये जो छत है ऊपर वाला पोर्शन पोस्टीरियर वाला, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, पैलेटाइन बोन। ये फ्रंट से आपको कुछ ऐसी दिखेगी और साइड व्यू से इस तरीके से। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द नोज। तो इस तरीके से आपको दिखती है आपकी पैलेटाइन बोन। तो ये है पैलेटाइन बोन। अब अगर हम इस मॉडल में देखें पैलेटाइन बोन को, तो पैलेटाइन बोन कहाँ पर प्रेजेंट होगी, इसको अगर मैं ऊपर करूँ तो ये देखेंगे आपका क्या है, नीचे ओरल कैविटी है, आपका माउथ है। तो माउथ की ये जो रूफ है, ऊपर वाला जो छत है, ठीक है, जिसे आप तालू बोलते हैं, रूफ ऑफ द माउथ, उसके पीछे वाली साइड पे जो आपको रेड कलर में बोन शो हो रही है, ये बोन क्या है, पैलेटाइन बोन। सो पैलेटाइन कहाँ पर है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, एंड फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ द नोज जो है, वहाँ पर क्या लोकेटेड होती है, आपकी पैलेटाइन बोन लोकेटेड होती है। तो इस तरीके से ये आपको फ्रंट से नहीं दिखेगी, यहाँ पर आप देखिए हल्का सा रेड कलर का यहाँ पर थोड़ा बहुत नोज़ के अंदर रिफ्लेक्शन आता है, जो कि आपको सामने से दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इन्फीरियरली देखें तो ये आपको रेड कलर में जो शो हो रही है, ये क्या है, पैलेटाइन बोन है। सो ये है आपकी पैलेटाइन बोन। और पैलेटाइन बोन भी पेयर्ड में होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको सेंटर में इस तरीके से एक जॉइंट सा दिख रहा है, तो ये एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। नेक्स्ट बोन है इंफीरियर नेजल कॉनकेव। सो इंफीरियर नेजल कॉनकेव भी कितने होते हैं, ये भी 2 बोन्स होती हैं। तो ये आपको नोज की साइड्स पे, ये पैरेट ग्रीन कलर में, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ये जो बोन शो हो रही है, ये क्या है, इंफीरियर नेजल कॉनकेव। तो आपकी नेजल कैविटी की जो लेटरल वॉल है वो बनाते हैं इंफीरियर नेजल कॉनकेव। सो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये और ये वाला, ये क्या है आपका, इनको इंफीरियर टर्बिनेट्स भी कहा जाता है, ये फोल्ड से होते हैं, सो इसको नेजल कॉनकेव भी कहा जाता है। तो इंफीरियर नेजल कॉनकेव क्या बनाते हैं, लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। सो आपकी नेजल कैविटी की जो लेटरल वॉल है, लेटरल मीन्स साइड वाली, ये जो वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, इंफीरियर नेजल कॉनकेव से। सो नेक्स्ट बोन है मैग्जिला और अपर जॉ बोन। सो मैग्जिला, ये जो आपको येलो कलर में ये जो बोन शो हो रही है, ये वाली, सो ये क्या है आपकी मैग्जिला, जिसे अपर जॉ बोन भी कहा जाता है। और ये भी 2 होती हैं। ये आपको सेंटर में एक लाइन दिख रही है, यानी कि ये 2 पार्ट में है, एक ये इसका राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट पार्ट। सो ये जो बोन आपको दिख रही है, ये क्या है, मैग्जिला। सो मैग्जिला को देखें तो ये एंटीरियर व्यू है मैग्जिला का। सामने से अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको मैग्जिला दिख रही है, ये होगी मैग्जिला की राइट साइड और ये लेफ्ट। तो ये भी 2 होती हैं, पेयर्ड में होती हैं। सेम अगर आप लेटरल व्यू में देखें साइड से, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रही है आपकी अपर जॉ वाली बोन, इसे क्या कहते हैं, मैग्जिला। सो नेक्स्ट बोन है वूमर। वूमर भी क्या होती है, ये सिंगल है, ये एक अनपेयर्ड बोन है, यानी ये एक ही होती है। और अगर आप इसको पिक्चर में देखें तो नोज़ के बिल्कुल सेंटर में ये आपको वर्टिकल से एक पर्पल कलर की बोन दिख रही है, डार्क ब्लू कलर की। सो ये बोन क्या है, वूमर है। सो यहाँ पर आपको क्लियर होगी नोज़ के बिल्कुल सेंटर में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये कैसे पोजीशन होती है, कैसे प्रेजेंट होती है। सो ये जो आपकी वूमर बोन है, ये पोजीशनड होती है वर्टिकली। तो ये आपको कैसे दिख रही है, वर्टिकली, ये टॉप टू बॉटम ऐसे आपको दिख रही है वर्टिकली। और किधर प्रेजेंट है, मिडल ऑफ द नेजल कैविटी। कहाँ पर प्रेजेंट ये होती है, इन द मिडल ऑफ नेजल कैविटी। तो आपके नेजल कैविटी के बिल्कुल मिड में, ये आपका नेजल कैविटी है, तो नेजल कैविटी के बिल्कुल मिड में ये प्रेजेंट है, क्या है, वूमर है। सो आप कह सकते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ नेजल कैविटी। और जब ये नेजल कैविटी के सेंटर में है तो ये क्या बनाती है, नेजल सेप्टम बनाती है। तो नेजल सेप्टम आपका जिस बोन से मिलकर बना होता है वो बोन क्या है, वूमर है। सो वूमर कॉन्स्ट्रिक्टिंग द नेजल सेप्टम, जो आपके नोज को आगे नॉस्ट्रल्स में डिवाइड करता है।
सो अगर हम इस 3D व्यू में 3D जो मॉडल है इसमें देखें तो ये आपको नोज़ के ये सेप्टम है ये वाला, ठीक है। इस नोज़ के सेप्टम में यहाँ पर ये आपको पर्पल कलर में जो बोन शो हो रही है ये है वोमर। तो ये जो आपको नोज़ के सेंटर में, नेज़ल कैविटी के सेंटर में बोन जो दिख रही है वर्टिकली, ठीक है, जो कि नेज़ल सेप्टम बना रही है, इस बोन का नाम क्या होता है? वोमर। एंड देन है मैंडिबल। मैंडिबल एक ही होती है। मैंडिबल जो है इसको आप लोअर जॉ बोन भी कहते हैं, ठीक है, जॉ बोन, लोअर जॉ बोन। ये जो आपको पर्पल कलर में शो हो रही है ये वाली बोन, ये क्या है? आपकी मैंडिबल। सो मैंडिबल जो है ये भी अनपेयर्ड है, यानी कि ये सिंगल बोन है और ये इसको लोअर जॉ बोन भी कहा जाता है। सो ये जो आपको पिक्चर में बोन शो हो रही है मैंडिबल, जिसे लोअर जॉ बोन भी कहा जाता है। तो ये है लेटरल व्यू अगर आप इसको साइड से देखें, और ये है इसका फ्रंट व्यू, यानी एंटीरियर में अगर आप देखें तो आपको इस तरीके से ये जो बोन शो हो रही है ये क्या है? मैंडिबल। और ये एक सिंगल बोन होती है, यानी कि ये एक ही होती है। सो फेशियल बोन्स टोटल कितनी होती हैं? 14। 2 नेजल, 2 ज़ाइगोमैटिक, 2 लैक्राइमल, 2 पैलाटाइन, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्के, 2 मैक्सिला, 1 वोमर एंड 1 मैंडिबल। इन 14 फेशियल बोन्स को याद रखने का निमोनिक ऐसे हो सकता है कि आप इसको ऐसे याद कर लें, VIP लेमन्स। सो आप इसको ऐसे याद कर लें, VIP लेमन्स। सो V फॉर वोमर, I फॉर इंफीरियर नेजल कॉन्के, P फॉर पैलाटाइन बोन, L फॉर लैक्राइमल बोन, M फॉर मैंडिबल, M फॉर मैक्सिला, N फॉर नेजल बोन एंड Z फॉर ज़ाइगोमैटिक बोन। सो इसको आप VIP लेमन से याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, PMLN इज मूव, यानी कि PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसको ऐसे याद कर लें, इज एंड आगे मूव लगा दें। तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये एक ज़्यादा इजी वे है इसको याद करने का क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी कि पेयर्ड बोन कौन सी हैं और अनपेयर्ड कौन सी हैं। तो अगर आप इन वाली बोन्स को देखें तो ये जितनी भी बोन्स हैं ये सब की सब क्या हैं? पेयर्ड है, यानी कि ये दो प्रेजेंट हैं, दो हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे दो बोन्स होंगी। तो P फॉर पैलाटाइन बोन तो ये 2 हैं, M फॉर मैक्सिला तो मैक्सिला भी आपके पास क्या है? 2 हैं, L फॉर लैक्राइमल तो लैक्राइमल भी आपके पास क्या है? 2 हैं, N फॉर नेजल, नेजल क्या है आपके पास? 2 हैं, देन I फॉर इंफीरियर नेजल कॉन्के तो ये भी 2 हैं, एंड Z है ज़ाइगोमैटिक तो ये भी 2 हैं। जबकि आपके पास जो मैंडिबल और वूमर है, ठीक है, मैंडिबल और वूमर क्या है आपके पास? अनपेयर्ड बोन है, यानी कि ये आपके पास क्या है? सिंगल बोन है। तो इस तरीके से आप जो है फेशियल बोन्स को याद रख सकते हैं। स्कल में 29 बोन्स में अभी तक हमने क्या देखा कि स्कल में जो आपका क्रेनियल बोन है वो होती हैं 8, फेशियल बोन्स होती हैं 14। अब हम देखेंगे मिडल ईयर बोन्स, जिसे ईयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है। सो ये ईयर ऑसिकल्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिससे आप जो कि सुनने में हेल्प करती हैं, हेयरिंग में, तो ये आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये आपके ईयर का एक होता है आउटर ईयर, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका मिडल ईयर, और यहाँ से आगे यहाँ पे, और ये वाला जो है ये है आपका इनर ईयर। सो मिडल ईयर में जो है वो 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 3 बोन्स जो हैं वो ईच ईयर में प्रेजेंट होंगी। तो वो बोन्स क्या हैं? मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो आप इन बोन्स को मिस से याद कर सकते हैं, मिस। M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस एंड S फॉर स्टेपिस। सो ये एक मेलियस, एक इनकस और एक स्टेपिस आपके एक कान में होगी, इसी तरीके से दूसरे कान में भी एक मेलियस, एक इनकस और एक स्टेपिस। तो टोटल कितनी हो गई? ये 6 बोन्स हो गई। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट MCQ स्टेपिस के हवाले से कि जो आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है? स्टेपिस। तो स्टेपिस क्या है? आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी बोन जो कि आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। एंड लास्ट जो आपके स्कल में आती है वो आती है हाइवॉइड बोन, जो कि एक सिंगल बोन है, ये भी एक ही है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बिलो मैंडिबल। तो ये वाली बोन क्या थी आपकी? मैंडिबल। तो मैंडिबल के नीचे एंड अबव लैरिंग्स, जो आपका वॉइस बॉक्स है इसके बिल्कुल ऊपर। तो ये जो आपको बोन दिख रही है ये क्या है? हाइवॉइड बोन। सो ये आपके नेक में एक बोन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है हाइवॉइड बोन।
तो हमने अभी क्या देखा कि स्कल में टोटल 29 बोन्स होती हैं, जिसमें 8 बोन क्रेनियम होती हैं, 14 बोन्स फेशियल होती हैं, 6 आपके ईयर ऑसिकल्स होती हैं एंड एक जो है वो आपकी हायोइड बोन होती है। तो ये टोटल कितनी हो गई 29 बोन्स। तो आपके स्कल में टोटल 29 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट एक्सियल स्केलेटन में जो आता है वो है वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम जो ये आपकी बैक बोन है, ठीक है, ये वाली स्पाइनल कॉलम, तो ये इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं 26 वर्टिब्रा। वर्टिब्रा मीन्स जो इसकी बोन्स हैं 26 होती हैं, इसे स्पाइनल कॉलम या फिर बैक बोन भी कहा जाता है। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है हमारी बैक बोन, इसको हम लोग 5 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। वो 5 रीजन क्या है, एक को हम कहते हैं सर्वाइकल, यानी जो आपको ग्रीन कलर में एरिया जो शो हो रहा है जो कि आपकी नेक में प्रेजेंट है, यानी आपकी नेक में जो बोन्स होंगी वर्टिब्रा होंगी उसे क्या नेम दे देते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। सो सर्वाइकल वर्टिब्रा टोटल कितनी होती हैं 7। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम डिनोट कैसे करते हैं C1 C2 एंड इस तरीके से C7 तक। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि आपके नेक में प्रेजेंट होती हैं ये टोटल 7 होती हैं। फिर नेक्स्ट ये आपको जो ऑरेंज से कलर में रीजन शो हो रहा है ये है थोरैसिक वर्टिब्रा। सेकंड क्या है थोरैसिक वर्टिब्रा, जिसे आप लोग T से डिनोट करते हैं T1 to T12। तो ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं, ये जो आपका चेस्ट रीजन है, थॉरिक्स है, इसकी बैक साइड पे जो वर्टिब्रा होंगी उसे क्या बोलते हैं, यानी आपका थॉरिक्स है, चेस्ट रीजन है, तो इसके बिल्कुल पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो उस रीजन है वो क्या है थोरैसिक वर्टिब्रा। देन है लंबर वर्टिब्रा। तो ये जो आपको लोअर बैक में ये पिंक कलर में एरिया शो हो रहा है ये क्या है आपका लंबर वर्टिब्रा। सो लंबर वर्टिब्रा टोटल होती हैं 5 और इसको आप डिनोट कैसे करते हैं L से। सो L1 to L5। सेम नेक्स्ट है आपकी सैक्रल वर्टिब्रा। तो ये सैक्रल वर्टिब्रा जो है ये आपकी 5 होती हैं, ये जो आपको ब्लू कलर में शो हो रही है, लेकिन ये फ्यूज होकर एट द एंड 1 रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, ये होती हैं 4, जिसे टेल बोन, ये जो आपको पर्पल कलर में एंड पे शो हो रही है ये क्या है कॉक्सीजियल वर्टिब्रा। सैक्रम को डिनोट करते हैं S से, S1 to S5 इसको ऐसे लिखा जाता है, जबकि कॉक्सीजियल को C1 to C4 ऐसे डिनोट किया जाता है। सो 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रा और टेल बोन होती हैं, लेकिन ये भी जब फ्यूज हो जाती हैं तो ये भी एक रह जाती है। तो अगर आप इसको काउंट करें 7, 12, 5 एंड 4 तो ये 33 बनती हैं। तो स्पाइनल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम का लिखा होता है 33, लेकिन जब ये फ्यूज हो जाती हैं क्योंकि ये सैक्रम और कॉक्सीजियल फ्यूज होती हैं तो ये 1 रह जाती है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो ये टोटल 26 वर्टिब्रा बनती हैं, ठीक है। तो ये कंसिडर 33 की जाती हैं, लेकिन ये होती कितनी है 26 वर्टिब्रा होती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 26। सो वर्टिब्रल कॉलम में कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, सर्वाइकल जो कि आपकी ये नेक में है, थोरैसिक जो कि आपकी चेस्ट के पीछे है, लंबर जो कि आपकी लोअर बैक में होगी, देन है सैक्रम और लास्ट में है कॉसिक्स। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं 26 वर्टिब्रा। तो अगेन सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होंगी 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 एंड कॉसिक्स और टेल बोन 1। तो ये टोटल बोन्स होती हैं आपकी 26 बोन जो हैं वो आपकी मिलकर क्या बनाती हैं वर्टिब्रा बनाती हैं, आपकी वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। देन वर्टिब्रल कॉलम के बाद में जो एक्सियल स्केलेटन बनाती है वो आपकी स्टर्नम है, या जिसे ब्रेस्ट बोन और चेस्ट बोन भी कहा जाता है। तो ये भी एक है। तो ये आपको ग्रीन कलर में ये जो बोन शो हो रही है ये वाली, ये क्या है आपकी स्टर्नम, जिसके साथ आपकी क्या अटैच है रिब्स अटैच हैं। तो स्टर्नम जो है इसके अगर आप स्ट्रक्चर को देखें सिंगली तो ये आपको कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। एक इसमें होती है क्लैविक्युलर नॉच, ये ऊपर यहाँ पर ये वाली है इसकी जुगुलर नॉच। देन ये जो आपको दिख रहा है ये है मैनूब्रियम, स्टर्नम का एक मैनूब्रियम होता है। देन ये जो आपको पोर्शन इसका दिख रहा है सारा ये है बॉडी, और लास्ट में ये जो आपको ये दिख रहा है एक पॉइंटेड सैंड, इसे बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। तो इस तरीके से स्टर्नम का स्ट्रक्चर होता है। स्टर्नम बिल्कुल जो है आपके चेस्ट के सेंटर में रिब्स के दरमियान में ये जो आपको बोन दिख रही है इसे स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। एक इसका मैनूब्रियम होता है, एक इसकी बॉडी होती है और एक इसका ज़िफॉइड प्रोसेस होता है। एंड नेक्स्ट जो एक्सियल स्केलेटन में आता है वो है रिब्स। तो रिब्स कितनी होती हैं टोटल 24, यानी कि ये प्रेजेंट होती हैं 12 पेयर में ये प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 एक साइड पे हैं, सेम 12 जो हैं वो एक साइड पे होंगी। तो ये टोटल कितनी हो जाती हैं 24।
4 रिब्स होती हैं। अब अगर हम इन रिब्स को देखें तो ये जो फ्रंट साइड से ये जो आपको बोन दिख रही है, ये क्या है? स्टर्नम है। तो ये जो अभी हमने देखी जो कि चेस्ट के सेंटर में है, ये क्या है? स्टर्नम है। और ये बैक साइड पे आपको ये जो बोन दिख रही है, ये वाली, ये क्या है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये क्या है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। अब अगर हम इसको देखें तो जो आपकी रिब्स हैं ये बैक साइड से किसके साथ अटैच हैं? इस वर्टिब्रल कॉलम के साथ सारी रिब्स अटैच हैं। जबकि फ्रंट पे अगर आप देखें तो कुछ जो हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच हैं और कुछ रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हैं। तो बैक साइड से तो सारी रिब्स किसके साथ अटैच हैं? वर्टिब्रा। लेकिन वर्टिब्रा के भी कौन सा वर्टिब्रा? जो आपका थोरैसिक वर्टिब्रा है, जो आपके चेस्ट वाली वर्टिब्रा है, जो चेस्ट के पीछे है, थोरैसिक वर्टिब्रा, उसके साथ आपकी रिब्स जो हैं बैक साइड से अटैच होती हैं। और फ्रंट से देखें तो फ्रंट पे ये स्टर्नम बोन है, आपकी ब्रेस्ट बोन। तो स्टर्नम के साथ फ्रंट पे कुछ ही वर्टिब्रा, कुछ ही जो रिब्स हैं वो अटैच हैं, सब रिब्स अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ। तो इस बेस के ऊपर हम रिब्स को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स के अंदर। एक को हम कहते हैं ट्रू रिब्स, एक को हम कहते हैं फॉल्स रिब और एक को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं? जो कि डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। वो रिब्स जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होंगी ब्रेस्ट बोन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। और ये टोटल कितनी होती हैं? अपर 7 पेयर, यानी ये पहली 7 जो होती हैं, जो आपकी पहली 7 वर्टिब्रा हैं, 5, ये 6 और ये 7, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये जो पहली 7 वर्टिब्रा हैं ऊपर वाली, ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच हैं आपकी ब्रेस्ट बोन के साथ, यानी 14 बोन्स टोटल हो गई। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये जो आपको रेड कलर में शो हो रही है, पहली 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये जो 7 वर्टिब्रा हैं ये डायरेक्ट आपकी किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ, ब्रेस्ट बोन के साथ। बैक साइड से तो ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है और ये फ्रंट पे क्या है? स्टर्नम। तो ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सी रिब्स हो गई? ट्रू रिब्स। सेकंड आपके पास आती हैं फॉल्स रिब। तो फॉल्स रिब कौन कौन सी होती हैं? जो आपकी 8, 9 और 10 इस साइड पे भी, और 8, 9 और 10 जो आपको यहाँ पे ब्राउन से कलर में शो हो रही है, इनको हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब। तो यानी नेक्स्ट 3 बोन, यानी टोटल कितनी हो गई? 6, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। तो 8, 9 और 10 जो आपकी वर्टिब्रा है, इसे क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब। इसको फॉल्स रिब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है, यानी डायरेक्ट इसके साथ अटैच नहीं है। ये आपको यहाँ पर ये दिख रही है ब्लू कलर में, इसकी है कॉस्टल कार्टिलेज। ये क्या है? कॉस्टल कार्टिलेज। तो कॉस्टल कार्टिलेज के ज़रिए ये स्टर्नम के साथ अटैच है, यानी डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर पिक्चर में जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रही हैं 1, 2 एंड 3, यानी कि 8, 9 और 10। अब ये देखें ये एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज। किसके साथ जाकर अटैच हो रही हैं? कॉस्टल कार्टिलेज के ज़रिए या आगे जाकर स्टर्नम के साथ अटैच हो रही हैं। तो इसलिए इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोटिंग रिब। ये जो 11 और 12 रिब होती है, यानी लास्ट 2 जो पेयर्स होते हैं, टोटल 4, यानी 2 इस साइड पे 11, 12 और इधर भी 11, 12, ये जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रही है, तो ये होती हैं आपके पास फ्लोटिंग रिब। अब इनको फ्लोटिंग रिब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो अटैच हैं, ये जो आपको ब्लू कलर में 2 शो हो रही हैं, 11 और 12 वाली, बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो अटैच है, लेकिन फ्रंट से स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। तो ये फ्लोट कर रही होती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। रिब्स को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट 7 को ट्रू रिब्स, 8, 9, 10 को क्या कहते हैं? फॉल्स रिब, जबकि 11, 12 को फ्लोटिंग रिब्स। So this is all about human axial skeleton. So if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.